काउंट करने के लिए जो प्रश्न आते हैं सामने उनको खलास करना जरूरी होता है। अभी तक तो कम नहीं पढ़ रहे हैं? अभी तक तो कम नहीं पढ़ रहे। कम नहीं पढ़ रहे? क्या कम नहीं पढ़ रहे? ये करते हैं कुछ अनिश्चय का प्रश्न करते हैं तो हम उनको ही अनिश्चय में लाते हैं। वैसे तो कोई अनिश्चय में कमी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से 2-4 आत्माएं गई हैं माफीनामा लिखने के लिए, और पूना से भी कुछ लोग गए थे पहले, जो अहमदाबादी विश्व पार्टी के चक्कर में आ गए थे। वो भी माफीनामा लिख करके आए हैं और अभी संगठन में वापस आ गए हैं एडवांस में। बाकी यहाँ महाराष्ट्र में तो कोई सुने नहीं गए। अभी तो चले गए, थोड़ा चक्कर लगाने के बाद आ जाएंगे। अच्छा, परवनी का एक भाई है अनिल भाई, हाँ, मोटी जल्दी वापस आएगा, वो रास्ते पर है आने के। अच्छा, थोड़ी शर्म आ रही है। शर्म आ रही है। बात यह है कि जो वो बातें सामने रखते हैं उनका सटीक जवाब उनको कैसे दिया जाए। कभी कभी बाण मारने पड़ते हैं, थोड़े समय के लिए हिंसा होती है, लेकिन आत्मा का हमेशा के लिए कल्याण हो जाता है। कन्वर्ट होते हैं माने अनेक मुख वाले बाप को मानते हैं। जो कन्वर्ट होने वाले नहीं है वो सिर्फ एक मुख वाले राम बाप को मानते हैं। रामलीला खेलते हैं ना, तो राम को कितने मुख दिखाए जाते हैं? राम बाप को एक मुख दिखाया जाता है और रावण को 10 मुख दिखाए जाते हैं। तभी राम बाप आया हुआ है, आने के बावजूद भी जो अनेक मुखों को बाप बनाते रहे और साबित करते रहे दुनिया के सामने हमारे अनेक बाप हैं। साबित तो कर देते हैं ना। एक जगह निश्चय पत्र लिखते हैं, फिर दूसरी जगह निश्चय पत्र लिखते हैं, तो बार बार निश्चय पत्र लिखते हैं, तो अनेक बाप वाले हुए ना। अनेक सिर को बाप बनाएंगे तो बाप कौन हो गया? राम हुए या रावण? रावण बाप हो गया। अनेक मत फैलाने वाला, द्वैत फैलाने वाला, तो द्वैतवादी धर्मों के फॉलोअर हो गए। होना चाहिए अद्वैत बाप के बच्चे। ऐसे तो तुम कन्फर्म हो, दृढ़ निश्चय बुद्धि हो कि हम सारी दुनिया को एक बाप का बनाकर छोड़ेंगे। क्या एक बात सारी दुनिया की बुद्धि में बैठेगा? क्या बैठेगा? एक सच्चा और बाकी सब झूठे। गॉड फादर इज ट्रुथ। एडम में बाप आया है, ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा युद्ध करना पड़ेगा। बाबा सतीश भाई ने उनको उनके कान में फूंका है। ये गोदड़ी वाला बाबा था है? पाकिस्तान में, जब सिंध हैदराबाद में जो संगठन शुरू में था, हाँ। तो शुरू में गोदड़ी वाला बाबा था। कोई मुरली में आया है, तो कोई मुरली में ये बात आई है कि पाकिस्तान में कोई गूदड़ी वाला बाबा था, या यज्ञ के आदि में कोई गूदड़ी वाला बाबा था। अरे गूदड़ी तो ये शरीर है, विषय विकारों से भरा हुआ ये शरीर, अंतिम जन्म का चोला, चाहे वो ब्रह्मा का शरीर हो और चाहे वो प्रजापिता का शरीर हो, सब शरीर रोगी है।
पति तन में बाप आता है तो गुदड़ी हुई ना। मुरली में कहीं ये बताया आज में कोई गुदड़ी वाला बाबा था? तो बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे तो मानने वाले नहीं है नहीं? मान रहे भी नहीं। नहीं, मुरली में तो नहीं है। हाँ मगर उसको बोलते हैं और उसको है ना, उसका जो लगन है, बुद्धि की लगन है, हाँ। वो अलग जगह खिंचवाते हैं गुदड़ी वाले बाबा की ओर जो और उनको ये बोलते हैं कि वहाँ से हम प्रूफ लाएंगे पाकिस्तान से, और इसके लिए लाइन गे क्या होता है? पैसे जब गे तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तो उसके लिए है ना प्रूफ, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और इस कारण है ना उनका अटेंशन का ये कम हुआ है। इसका टेंशन कम तो अनिल भाई वगैरह जो बच्चे गए ना नेशनल पार्टी जो बनी है, हाँ ये एक बाप की जो लगन लगी थी वो तो तोड़कर गए, तो उनको ऐसे लगाया नहीं तो बात तो झूठी बात को झूठा साबित करना है ना। वो अगर कहते भी हैं तो हम बाबा की वाणी सामने रखें कि बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कोई बुद्धुओं के बच्चे नहीं हैं। 63 जन्म तो हम बुद्धू बनते रहे। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप मिला हुआ है, हम उसकी मत पर चलते हैं। हमको पहले प्रूफ दो कि एक के आज में जो गुदड़ी वाला बाबा तुम बता रहे हो उसका क्या प्रूफ है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, तो तुम हमको सुनी सुनाई बातें सुना करके दुर्गति में ले जाना चाहते हो? हम अब दुर्गति में जाने वाले नहीं है, अब तुम्हारी भी सदगति करके छोड़ेंगे। जो है उनको पॉकेट में एक छोटी डायरी रखना चाहिए। ये प्रश्न हमारे सामने आया, इसका जवाब एक्यूरेट क्या है? बाबा जब सामने आते हैं वो शंकर की तरफ जो अटेंशन वो कम करते हैं। वो शंकर भी अलग 2-3 है ऐसा बोल देते हैं। शंकर जटा शंकर, ऐसा नाम गौरी शंकर। जो शंकर है उसको जटाएं नहीं होती है क्या? एक ही गौरी नहीं होती क्या? एक ही शंकर है, उसको गौरी भी होती है, जटा भी होती है। बुद्धिभेद करते उसके नाम तो हजारों है, तुम तो 2-4 नाम बता रहे। अरे शंकर का एक नाम है, कोई हजारों नाम है उसके। कर्म क्या नाम है? तो हजारों नाम होने से क्या कोई अलग अलग हो जाते हैं क्या? जितने काम किए हैं उतने नाम रख दिए हैं। ये कोई बात नहीं होती है। एक शंकर नहीं होता, अनेक शंकर होते हैं। थोड़े समय के लिए तो बुद्धिभेद करने में कामयाब हो जाता है ना। है? थोड़े समय के लिए बुद्धिभेद करने में वो जो कामयाब मुरली हो रोज नहीं सुनते हैं, हाँ, जो बाबा की वाणी को रोज नहीं सुनते हैं या कागज की मुरली पढ़ने में लगे रहते हैं, 3rd क्लास मुरली जिसे बताया, उनकी बुद्धि कन्वर्ट हो सकती है। और जो गीता पाठी ब्राह्मण है उनको कन्वर्ट करना सहज नहीं होता, क्योंकि रोज गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं। अभी वो सतीश मेहता का भी नहीं सुन रहे ना। अभी वो रमाकांत भाई का सुन रहे का सुन रहे। औरंगाबाद में एक रमाकांत भाई है, कृष्ण बन के निकला है। ऐसा ही होता है। दशरथ पटेल पहले विष्णु बन के निकले, फिर उसके बाद नवीन मोदी निकल पड़े। वो नवीन मोदी अपने को कृष्ण बना बताते रहे। एक चित्र भी उन्होंने ऐसा छपाया है, उसमें अपना चेहरा लगा दिया और मुरली हाथ में दिखा दी। अभी ये जो 16,000 किताब भी छपाए नहीं उन्होंने, हाँ तो सतीश मेहता बोलता है इसमें आधा झूठ है। नहीं तुमने तो सच बोल के बांटा है ना। नहीं, आधा झूठ है तो लिखा किसने? नहीं बोलता मेरा नाम नहीं ना, वो रमाकांत भाई का नाम डाला है ना उन्होंने। रमाकांत भाई का नाम डाला, लेकिन एड्रेस उसका भी तो छपा हुआ है। है? नहीं देखा नहीं। देखो ध्यान से, छपा है? उसका भी तो एड्रेस छपा हुआ है। नहीं ये शिवरात्रि इसका में मतलब अनेक सिरों की है किताब, एक सिर की बनाई हुई किताब नहीं है ना। रावण की है, है? रावण का शास्त्र है?
अभी शिवरात्रि में उन्होंने कार्यक्रम बनाया ना औरंगाबाद में, हाँ, उसमें उनका जो होगा झमेला, हाँ, तो फिर अब सतीश मेहता बोलता है कि वो झूठा है, हाँ, और बांटने को उन्हें लगाया ना, हाँ, हाँ, और कार्यक्रम में शिवरात्रि का उन्होंने रखा है, तो उसमें बहुत कुछ इश्यू आए थे वहाँ औरंगाबाद में। फिर अभी दोनों में लगी है। रमाकांत और सतीश। हाँ, अब वो रमाकांत सतीश भाई की कहानी कर रहा है। रामायण में शास्त्रों में ये भी कथा आई है कि जब लड़ाई बहुत लंबी चल गई तो भगवान ने उनकी बुद्धि को ऐसा फिराया कि वो आपस में ही लड़ मरे। तो खुद ही किए बैठे हैं। एक ही किताब छपाएंगे और उसमें अनेकों लोगों के व्याख्याएं होंगी, तो रावण की बनाई हुई किताब तो वैसे ही हो गई। और जो भी पॉइंट निकाले गए हैं वो सारे एडवांस पार्टी के निकाले हुए पॉइंट्स ही है, कोई नए पॉइंट्स तो निकाले हुए नहीं। उसी में अपना थोड़ा सा मनमत मिक्स कर रहे नहीं, हैं। एक्सप्लेनेशन मनमत का है, नया कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दिया है मनमत का एक्सप्लेनेशन हाँ, है। जो नई बात सामने रखी है वो सारी झूठी बातें हैं। मुरली का आधार नहीं है। ज्ञान के आधार पर थोड़े महावाक्य सामने रखते हैं, इसलिए कि जैसे जेवर होता है तो उसमें ऊपर से पॉलिश करते हैं, सोने का पानी चढ़ाते हैं। ऐसे ही वो महावाक्य तो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि लोगों को ये विश्वास है, हाँ ये ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन फिर उसमें ग्लानि का फुट ज़्यादा भर देते हैं अंदर। ब्रह्मा कुमारियाँ जो ग्लानि सुनाती है वो तो ठेठ ग्लानि सुनाती है, मुरली के पॉइंट होते ही नहीं। ये थोड़ा उसमें मुरली के पॉइंट्स मुरली के पॉइंट ऐड करते हैं, इसलिए ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ ये सोने का वास्तव में वो जेवर है। ये अपने स्टिकर लेकर बताते हैं ना भगवान, हैं? अपना स्टिकर बताते हैं कि हाँ। इसमें लिखा है ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भी आकर चले जाते हैं। हाँ, ऐसे और हम आ जाते हैं। हम सेवावा बन करके आ जाते हैं। और ये विष्णु पार्टी में वो बोलते हैं कि सतयुग त्रेता में ऐसा कोई शरीरधारी देवता नहीं होते। कोई भी दशरथ पटेल वाला ज्ञान, हाँ, वही है। हाँ, वो भी भूत प्रेतों वाला वही ज्ञान सुना रहे हैं कि सतयुग त्रेता में शरीरधारी होते ही नहीं। नहीं बाबा, सतयुग त्रेता में शरीरधारी नहीं होते तो फिर नीचे देवता गिरते कैसे? और फिर शरीर ही नहीं है तो गिरना नहीं है उनको। फिर 84 जन्मों की गिनती कैसी होती है? हाँ, 84 जन्म गिनती नहीं हो तो सकती। 63 ही जन्म होने चाहिए। 63 जन्म ही कहे जाएंगे। अपने मनमत का ज्ञान है। और फिर वहाँ डायनेस्टी नहीं कही जा सकती, तो वो मुरली को मानते ही नहीं। दशरथ पटेल तो मुरली को ही नहीं मानते, चित्रों को ही नहीं मानते। कहते हैं सीधा सीधा चित्रों और मुरलियों तक ही बने रहोगे, अव्यक्तवाणियों तक ही बने रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे क्या? अरे प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई जाती है तो BA में जब वो बच्चा पहुंचता है प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ने वाला, तो उससे ये कहा जा सकता है कि अरे प्राइमरी स्कूल की बातें निकालते रहोगे, ABCD भूलोगे नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ोगे। अरे बिना बेसिक नॉलेज की पढ़ाई के एडवांस नॉलेज आगे कैसे बढ़ेगी? BA की पढ़ाई पढ़ने वाला ABCD को निकाल दे, IEU काका को निकाल दे, तो आगे की पढ़ाई पढ़ सकेगा क्या? ये तो फाउंडेशन है। और एक पॉइंट ऐसा बताते हैं कुछ लोगों को मना कि 2004 तक ही बाप का पाठ था, वो पॉइंट्स के ऊपर से भी कुछ आत्माओं को अनिच्छे मिलाते हैं कि बाबा ने हमको लिख कर दिया है कि अभी मेरे में 2000 तक जो पार्ट था वो संकल्पों की शूटिंग का पार्ट था। संकल्पों से शूटिंग होती है, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। श्रीमत के अनुकूल संकल्प होते हैं तो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है, श्रीमत के विपरीत संकल्प होते हैं तो भ्रष्ट सृष्टि रची जाती है द्वापर कलयुग की।
और वो सभी ब्राह्मणों के लिए ये बात लागू होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी शंकर का पाठ खत्म हो गया और विष्णु का पाठ शुरू हो गया। अरे बीच में अंतराल के पीरियड से गुजरना पड़ेगा कि नहीं? चारों युगों की शूटिंग हो गई तो फिर संगम के अंदर संगम होता है या नहीं होता है? यज्ञ के आदि में भी 14 साल संगम के अंदर संगम हुआ, तब तो स्वर्ग का सैंपल स्थापन हुआ कि सन 36 से ही स्वर्ग का सैंपल बन गया था। 10 साल का टाइम लगा ना, सन 36-37 से लेकर 47 तक, तो 3-4 साल वो सैंपल बनाने के और 10 साल वो संगम का पीरियड, 14 साल का अंतराल का पीरियड लगा। तब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय संसार में विख्यात हुआ, एकदम विख्यात हो गया ब्रह्मा। सन 46-47 में तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो तथाकथित उस समय के थे, उन्होंने भी नहीं पहचान पाया कि ये ब्रह्मा है। बाद में उनको पता चला, जब पता चला तब कराची में आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना की गई। उससे पहले तो मंडली गाई जाती, ब्रह्मा का नाम निशान भी नहीं था। इन्हों भी आदि से अंत वही करते ना, ओम मंडली लगा गा नहीं करते, ओम की ध्वनि लगाते नहीं ये इन्हों वाले। आदि में जो आदि में हो अंत में बाबा ने मुरली में बोला है ना, तो वो ओम की ध्वनि लगा के बैठते। तो ध्वनि लगाने की बात नहीं है, वो हर मनुष्य की बुद्धि में वो धुन लग जाए कि ये ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, उनके चित्र बुद्धि में मंडराते रहे, वो त्रिमूर्ति शिव ही बुद्धि में चक्कर खाता रहे। ये है ध्वनि लगाना, स्थूल ध्वनि की बात नहीं है। कल परसों ब्रह्मा कुमारी का एक भाई ने भट्टी करा उसकी, वो किसी के घर को जा रहा बता रहा हो योग कैसा लगाना, ऐसा बैठता कि ऐसा उंगलियां पकड़ता, मैं वाला तूने बताया जिससे तो मेरा योग बहुत लग रहा। वो सबके घर को घूम रहा है। अभी तो ये थोड़े आसार दिखाई पड़ रहे हैं मायावियों के, छुटक पुटक, कभी इधर कभी कहाँ। जैसे कर्नाटक में विष्णु निकले हैं, विष्णु जी महाराज, जैसे ये मुंबई में निकले, इटावा में निकले, मथुरा में निकले। मथुरा वाले तो वंडरफुल है, वो तो कोर्ट मैरिज करके बैठ गए ब्रह्मा कुमारी के साथ, मुकुट डालते हैं और पीले कपड़े पहनते हैं, 10-20 माताएं बैठ जाती हैं सामने, ध्यान बदंग बजिया और डांस करना। ये चलता है उनका, ये लंबा सा टाइम उनका चलता रहता है। बस उन्होंने अपने डिक्लेयर कर दिया है, डिक्लेयर कर रखा है कि हम लक्ष्मी नारायण जी। थोड़ी बहुत 2-4 आत्माएं इकट्ठी होती है, वो सब इकट्ठी होकर माउंट आबू भी जाती हैं बस में। दशरथ पटन भी पीले कपड़े पहन के बैठता है, सुना गया था। अभी तो बहुत बड़ी माला पहन के बैठता है, बहुत बड़ी माला एक रुद्राक्ष भी पहनता है। अच्छा, और पीले कपड़े पहन के बैठता है, लुंगी लगा। एक बार किसी ने बताई थी, एक बार करनी थी, बहुत दिन से। तो अब ये जितने भी निकल रहे हैं डुप्लीकेट, इनकी डुप्लीकेसी अभी तो छुटपुट है, इधर उधर। माया का जब फाइनल परीक्षा होगी तो उसमें तो धूम मच जाएगी प्लानिंग करने वालों को। झूठे लोगों की उनका प्लान बन रहा है कि जैसे हमने तुम्हारे बाबा की गति की थी, ऐसे ही अभी बड़े बड़े जितने भी एडवांस पार्टी के हैं उनकी करने की सोच रहे हैं, उन सब की हम दुर्गति करके छोड़ेंगे एक बार। तो उनसे पूछो बाबा की क्या दुर्गति होगी? बाबा तो जेल में भी गए तो अभी मौज मस्ती में रहे, कोई अवस्था डाउन नहीं हुई। और ये तो निश्चित है, जब बाप को परीक्षाओं के सागर से गुजरना पड़ता है तो बच्चों को भी नंबरवार परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ये क्या बड़ी बात होगी? ये खबर भी लग गई है, ये भी खबर लग चुकी है। तो बड़े जोर शोर से वहाँ प्लान बना रहे हैं, पुलिस को पटाए रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को पटाए रहे हैं। हम डरने वाले दुनिया के हर आदमी को पटा सकते हैं बाबा। आज इंडिया में तो पटाना कोई बड़ी बात नहीं है, नोटों की गड्डियों से।
उस बोल रहा हूँ हैं? ये जो इन्होंने नोटों की गड्डियाँ भी है, वापरेंगे कहाँ? यहीं तो वापरेंगे ना। अब क्या करेंगे? भीख का पैसा और कहाँ जाएगा? वो तो है। और भीख भी एक नमूने की नहीं है। लेकिन 4 भंडारिया लगाया सेंटर पे, हैं? एक दिल्ली के लिए, हाँ? एक माउंट आबू के लिए, हाँ? एक बहनों के लिए, हाँ? इतने भंडारे हैं और फिर भंडारे रहते हैं। बाबा ने तो बता दिया है, पहले से हमको इशारा दे दिया है। क्या? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, कितनी इमरजेंसी हो जाएगी। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। जब ज्यादा ग्लानि संसार में फैल जाएगी, जैसे कंपनी का माहौल बन गया था फरुखाबाद का, कलकत्ते में जो कौन सी शू कंपनी है, खादिम शू कंपनी का जब केस उठा था, उस समय रविंद्र भाई का जो हालत हुआ था, सेंटर का जो हालत हुई थी, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, चारों तरफ धूम धड़ाका हो गया ग्लानि का, जीना हराम कर दिया। जिन्होंने अपनी अपनी कन्याएं वहाँ सरेंडर की हुई थी, वो मोहल्ले वाले, गांव वाले उनके ऊपर दबाव डालने लगे, उन कन्याओं को वापस लाओ, नहीं हम तुम्हारे घर में आग लगाते हैं। सबने आश्रम आना बंद कर दिया। जो आश्रम के अंदर सरेंडर हैंड्स बहनें थी, वो ही 2 साल तक क्लास करती रही, कोई बाहर से कोई आना जाना बंद, ग्लानि ही ग्लानि। तो वो तो मिनी मधुबन था, इसलिए चल गया, क्योंकि रसद तो अंदर मिल रही है। अब जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको तो बाहर से रसद लानी पड़ती है, बाहर वालों के संसर्ग संपर्क में आना पड़ता है, धंधा धोरी करना पड़ता है। 24 घंटे लगातार वही बातें कहाँ तक सुनेंगी? तो वो भी कल्याणकारी। तो गीता पाठशाला वालों में जाने वालों को सबको छोड़ करके परेशान होकर फिर जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अभी से बैगेज समेटना चाहिए, फैलाव नहीं फैलाना चाहिए। गुरु माता बाबा ये बात राजधानी स्थापन होने से पहले हुई। हाँ जी, पहले शांति धाम स्थापन होगा या पहले राजधानी बन जाएगी? स्थापना तो होगी, लेकिन वो स्थापना प्रत्यक्ष तब होगी, नई दुनिया का फाउंडेशन तो पड़ रहा है, संगठन तैयार हो रहा है, लेकिन वो प्रत्यक्ष तब होगा जब पहले शांति धाम प्रत्यक्ष। एक ही ट्रेन चलेगी, जिसको जाना होगा वो चले जाने, बाकी रह जाए। भारत ट्रेन लेंगे। हाँ हाँ, उसके पहले होगा ना, अच्छा। वाले ताला भी नहीं लगाने देगा, मतलब क्या हुआ? पहले की बात है। जब भारत निकलता है तो आदमी सर पे पाँव रख के भागता है कि ताले आले लगा के दुरुस्त करता है। इसका इशारा 82-83 की अभ्युत्थानी में भी दिया हुआ है। रावण 20 नाखूनों का जोर लगा करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। बड़े बड़े महलवाड़ियाँ अटारियाँ सब तैयार हुए पड़े हैं, वो एक भी कौड़ी पैसा खर्च करने की दरकार नहीं। और परीक्षा भी लेगा कि मुँह छोड़ो के जो मोबाइल समझी लगता है। महलवाड़ियाँ अटारियाँ यहाँ भी अगर बनाते चले जाएंगे तो उसमें मोह लगेगा ना, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन अटक जाएगा, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जिनकी सेवा में हम अपना तन लगाएंगे उनसे मोह चिपक जाएगा।
कमजोर आत्मा को बाबा है तो हिप्नोटिज्म करता है भाई। है कमजोर जो आत्मा रहते हैं ना, हाँ अगर वो किसी ज्ञान के पॉइंट से अगर पकड़ में नहीं आता हाँ तो हिप्नोटिज्म का प्रयोग करता है। मैंने अनुभव किया। मना मना वो दृष्टि देता है अपने जैसा बना अपने, मना वो उसकी बुद्धि को हर आत्मा आप समान बनाती है। हाँ, अनिश्चय बुद्धि अपने समान अनिश्चय बुद्धि बनावेगा। हाँ, जो निश्चय बुद्धि है वो आप समान दूसरों को निश्चय बुद्धि बनावेगा। नहीं हिप्नोटिज्म तो पावरफुल आत्मा के ऊपर भी होता होगा। नहीं नहीं होता। नहीं बिल्कुल नहीं। अभी है ना बाबा, मैं है ना ट्रेनिंग के वास्ते औरंगाबाद गया था। हाँ। उस वक्त अचानक वो आया था, कौन? वो सतीश भाई। हाँ, तो पुष्पा माता ने मुझे बोला है कि आप ज्ञान की चर्चा करो उनके भाई के साथ। हाँ, तो मैं गया था, दिन भर बातें करी, मगर सब ग्लानी की बातें करी। टैप रिकॉर्ड में भरा नहीं कुछ भी। हाँ? टैप रिकॉर्ड में कुछ नहीं भरा। वो नहीं भरा, मगर वो उन्हें ज्ञान के पॉइंट उन्होंने कुछ बोले ही नहीं ज़्यादातर, और इधर उधर की बातें बोली। और बाद में जब मैं उनके कब्जे में जब नहीं आ रहा हूँ, ऐसा देख रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे है ना मेरी तरफ देखो ऐसा पैसा इधर लगाया और मुझे नजर से वो आकर्षित करने लगा। तांत्रिकों के कब्जे में भी है। त्राटक जैसा करने लगा। तांत्रिक प्रक्रिया भी करते हैं। हाँ, मैंने आत्मा को अंदर प्रवेश करा के हाँ, और उसके द्वारा भी कार्य कराते हैं। तो एक रुपए का नाना इधर लगाया उन्होंने, हाँ। और फिर मुझे सिक्का लगाया। हाँ, सिक्का लगाया। अब त्राटक करके वो भी प्रयोग किया, मगर उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ। जैसे मैं बाहर आया तो ये है ना सब छोड़ दिया। खेल कर रहे हैं। तो कमजोर आत्मा जो है ना मुरली नहीं पड़ती उनका, वो तो मुसीबत होने वाली है। मुरली भी नहीं पढ़ते, अमृत वेला याद भी नहीं करते, बाबा की याद में भी नहीं है, बस अपने ही धंधा धोरी और संबंधियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अनुभव ये क्या निर्संकल्प अवस्था नहीं होती। जब भी उनके पास गया तो क्वेश्चन ही रहते। तो इस बात से महसूस हुआ कि ये है ना कुछ तो बनावटी है। ये ना है ही बनावटी, मगर वो मैंने रियलाइज किया ना प्रैक्टिकल में। पीछे नहीं जाएगा नहीं तो फिर वो उदाहरण देते हैं ना कि देखो ये भी आए थे। बहुत बार वो भी आए थे यहाँ भट्टी करने। अभी बहुत सारे ऐसे कह के जो और सामान्य लोग हैं उनको भी आकर्षित कर लेते हैं। ये भट्टी के बगैर तो बाप से नहीं मिल सकते हैं। जो लोग उधर करवा हर बात में कोई ना कोई रहस्य होता है। मिलेंगे किससे? किससे मिलेंगे? वो कहेंगे बाप से मिलेंगे। किस बात का बाप? बाप तो तब बनता है जब बच्चा बाप के घर में जाके पैदा हो। 9 महीने गर्भ में पलता है तभी तो बच्चा बन के पैदा होता है। ऐसे कैसे बच्चा बन गया? आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने से पहले 4 महीने पहले उसका गर्भपिंड वहाँ तैयार होने लगता है। फिर शरीर छोड़ करके वहाँ प्रवेश करती है गर्भपिंड में। फिर 9 महीने पूरे होते हैं, फिर बच्चा बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है। घर मोहल्ले परिवार वाले जानते हैं कि हाँ ये आया, तभी तो बच्चा बना। यहाँ भी तो 7 दिन की भट्टी है, एक दिन आना एक दिन जाना। उस आने जाने में भी ज्ञान की ही बातें होती हैं। तो ज्ञान गर्भ हुआ ना, उस ज्ञान गर्भ में से जन्म होता है, निश्चय बुद्धि बनता है। निश्चय बुद्धि वहां जाके बने तब तो बच्चा बना। तो भट्टी नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ से बन जाएगा? इधर बच्चा बन गई, उधर हकार लेती, अम्मा हकार लेती उधर से। क्या इधर बाप का बच्चा बने या अम्मा हकार लेती उधर से? वो तो सारी जब आदमी एक जगह से शरीर छोड़ता है तो वहां से बुद्धियों हट जाता है। हकार क्या देते हैं? वो तो उसका मुर्दे के ऊपर लठ बजाते हैं। मुर्दा जब जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या करते हैं? उस खोपड़ी के ऊपर लठ बजाते हैं, दोबारा वापस आ जाएंगे।
तो बाबा ये अभी 4 महीने पहले ही अनिश्चय बुद्धि होता रहेगा है 4 महीने हाँ पहले जी। ही मन में टाइम से पहले से ही उसको संदेश मिलता है, एक से संदेश मिलता है और पुरानी दुनिया से बुद्धियों हटने लगता है। बाबा हाँ, बॉम्बे वाले बॉम्ब फूटने वाले हाँ, तो उसका पुष्पा माता ने बोला ये भाई नहीं क्या सतीश भाई हाँ। उन्होंने बॉम्ब क्या बम फोड़ा? परमात्मा प्रत्यक्षता का बम फोड़ा? परमात्मा प्रत्यक्षता की या नहीं की? जब परमात्मा प्रत्यक्षता नहीं हुई तो बम क्या हुआ? बड़े से बड़ा बम तो है परमात्मा प्रत्यक्षता का। बाप कौन है? परमात्मा कौन है? वो प्रत्यक्ष हो। ये तो आपने को प्रत्यक्ष कर ग्लानी का बम थोड़ा सा ग्लानी के बम वो भी वो जो बम बनाने वाले हैं वो भी ऐसे ऐसे बम बना रहे हैं। उसमें ऐसा सामान भरते हैं कि थोड़ा सा सूंघेंगे और सूंघते ही खलास हो जाएंगे। ऐसी विस्फोटक सामग्री उसके अंदर भर देते हैं, गंध वाली। कोई तो कीटाणु बम बनाते हैं, उनके अंदर बमों के अंदर ऐसे कीटाणु भरे हुए हैं वो बीमारी फैला देते हैं चारों तरफ। वायरस हाँ, वायरस फैला देते हैं। तो हमें तो ऐसा विनाशकारी काम करना नहीं है। अगर फोड़ना ही है तो परमात्मा प्रत्यक्षता बम फोड़ो। वो बड़े से बड़ा बम है, सारी दुनिया को चेंज कर देगा। और हम तो बनाने वाले हैं परमात्मा को है। होली में ऐसे ढेर पॉइंट्स आते हैं जिन पॉइंट से ये साबित होता है कि अमुक यही पर्सनालिटी जो है वो ही परमात्मा पार्ट है और इसके अलावा कोई दूसरा पार्ट नहीं हो सकता। क्लियर है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे करने चाहिए बाप की प्रत्यक्षता के। जैसे मुरली में आया, कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं, संसर्षट की वाणी है। वो पॉइंट नोट करना और उसको क्लैरिफिकेशन क्या है वो समझना और उसको लिखना, दूसरों को सुनाना, तैयार करना। ऐसे सैकड़ों पॉइंट्स हैं। बहुत है 20-25 का भी है पॉइंट और 70-75 साल में देवताओं को बच्चा होगा। ये भी पॉइंट है। 70-75 साल के बाद है ना बच्चा होगा। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो ये पॉइंट वो लक्ष्मी नारायण के पार्ट को क्लियर कर देता है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। अरे नारायण को याद करें या बाप को याद करें? इसका मतलब जो नारायण बनने वाला है उसी में बाप प्रवेश करता है। वही संक्षेत्र में प्रत्यक्ष होता है। कौन व्यक्तित्व है जो संक्षेत्र में ब्राह्मणों की दुनिया में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है? होता है बाप टीचर सदगुरु कौन है, वो वहाँ चुप हो जाते हैं और दूसरी बातें सुनाने लग जाते हैं। नहीं वो बोलते हैं 2004 में बाप का पाठ खत्म होगा। तो मुरली में तो बोला है बाप सदगुरु टीचर ये की है। नहीं, बाप का पाठ खत्म हो गया नहीं कहते, शंकर का पाठ खत्म हो गया। और शंकर को बाप नहीं मानते। वो नहीं मानते, वो एडम का पार्ट है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। वो इस बात को आज कैसे भरा ना उन्होंने। हाँ तो बाप नहीं मानते वो। उनके पास कौन सा एक मम्मी का लेटर है क्या? है मम्मी का लेटर? कौन सा मम्मी का? कि मैं इस यज्ञ को छोड़ के जा रही हूँ। हैं? मैं इस यज्ञ को छोड़ के जा रहा हूँ, तो लेटर बताते हो? कोई लेटर नहीं। वो तो जिस समय रावण संप्रदाय के चंबे में आती है तो वो लोग उससे लिखवा देते हैं इस तरह की बात, वो स्टाम्प पेपर पर। वो तो हम सबको दिखाते हैं भट्टी में कि ये पेपर पढ़ो मम्मी का। अगर तुम्हें विश्वास हो तो निश्चय पत्र पर साइन करो, विश्वास न हो तो मत करो, वापस चले जाओ।
का पत्र तो वहाँ दिखाया जाता है सबको। जो भी भट्टी करने वाले जाते हैं नए नए, उनको सबको सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। नहीं, इन्होंने क्या करे, और आखिरी का एक लफ्ज है कि मैं इस एरिया में से मेरे दिल से छोड़ के जा रही हूँ और अंत तक शिव बाबा के साथ हूँ। वो मम्मी जो है वो शिव बाबा बिंदी को समझते हैं, लेकिन शिव बाबा क्लैरिफिकेशन तो मुरली में अलग बताया है। शिव बाबा माने साकार निराकार का मेल, वो उनकी बुद्धि में बैठा नहीं, पकड़ नहीं पाया पॉइंट। नहीं, हमारी सतीश मेहता ने वो वाक्य काट दिया है, वो नहीं है उसमें। अच्छा, मैं नीचे पत्र पढ़ा था, मैं पढ़ा था ना, मेरे को बताया गया, तो मैं बोला इसमें तो लिखा है कि अंत तक मैं शिव बाबा के साथ हूँ। ये वाक्य कहाँ है? तो उड़ा दिया। तो वो खामोश बैठ गए, उन्होंने पट्टी लगा के झड़क बना दी। आगे रखिए। मेरे को तो बोलता है बातचीत नहीं करने का तुम, मेरे को बोलता तुम बातचीत नहीं करना मेरे को। अच्छा, बात करने वो आया था आपके पास, आप उनके पास गए? मैंने फोन किया था उन्हें। हाँ हाँ, तो फोन पे मेरे को उन्हें पटा रहा था। अच्छा तो मैं बोला भाई तुम आओ पहले, मेरे को नीचे बनाओ, तो मैं 7 दिन की भट्टी करता हूँ। तो बातों बातों में इतना बढ़ गया कि वो आया ही नहीं। तो यहाँ आने के बाद मैं फोन लगाया, तो बोला भाई तुमको इनवाइट तो मैं किया परवनी में, तुम तो मेरे को पहले ज्ञान सुनाओ। नहीं बोले तुमको नहीं सुना सकते। कच्चे पक्के की पहचान हो गई। शांतिधाम सुखधाम स्थापन होगा या नहीं होगा? माला के मणके डिक्लेयर होंगे या नहीं होंगे? रिजल्ट आउट होगा या नहीं होगा? नंबरवार रिजल्ट आउट होगा ना। ये 8 है, ये 108 है, रिजल्ट आउट हो जाएगा तो टू लेट का बोर्ड लगता जाएगा। सन 76 में टू लेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा? कैसे? एक आत्मा की? क्यों? लक्ष्मी नारायण दो की प्रतिष्ठा नहीं हुई उस समय है? तो 2 आत्माओं के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। ऐसे ही लास्ट में 20वीं सदी के लास्ट में 3 सीट्स फिक्स हो गई है। तो एडवांस पार्टी वाले तो जानते हैं 3 सीट्स कौन सी हैं। तो टू लेट का बोर्ड उनके लिए नहीं लग गया। उन 3 के अलावा और कोई सीट फिक्स नहीं हो सकती है 3 मूर्तियों की। कोई कितनी भी ताकत लगा ले और कितनी भी ग्लानि कर ले, शक्ति की नैया हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। हिलेगी डुलेगी का मतलब ये है बहुत ग्लानि होगी, अति की ग्लानि होगी। बाबा माला के मन के जब सब तैयार प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो सारे ब्राह्मण दुनिया को पता चलेगा नहीं? सारी दुनिया को पता चलेगा। हर धर्म में माला घुमाई जाती है। अच्छा। कोई धर्म ऐसा है जिसमें माला नहीं घुमाई जाती? देख, सारी दुनिया पहचानेगी और पीछे पड़ेगी। जैसे एडवांस पार्टी में बाप के पीछे पड़ रहे हैं, विरोधी भी पीछे पड़ते हैं, और जो अवरोधी है वो भी पीछे पड़ रहे हैं। सब कलेक्शन में लेना चाहते हैं ना। ऐसे वो 108 जो है उनकी भी स्थिति ऐसी होगी। अभी के हिसाब से पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? है? अभी के हिसाब से पुरुषार्थ में क्या लक्ष्य होना चाहिए? क्या लक्ष्य होना चाहिए? कैसा पुरुषार्थ, कैसे गति क्या होनी चाहिए पुरुषार्थ, तो वो नंबर हासिल कर सकता है। तो अमृत वेला जिसका अच्छा हो जाएगा उसका सब सुधर जाएगा। है? थोड़ा सा क्यों? कहीं भी बात करो अमृत मिलेगी, बस कोई कमजोरी बताते हैं। बहुत जबरदस्त। बाबा पुरुषार्थ करने में बहुत के लिए ये विघ्न आ रहे हैं। अमृत
विपदा हो रही नहीं, या कोई भयभीत वातावरण होता है, या कोई माया परेशान करती है, घर कोई सहयोग नहीं होता है। अभी तो शांति का वातावरण है। जब मारामारी का वातावरण होगा, शांत वातावरण होगा, तो बुद्धि चारों तरफ से खींचेगी। उस समय वही विजयी होंगे जो अमृत वेले के अभ्यासी होंगे। हाँ, कुछ आत्माओं के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं थोड़े से बहुत, जो जब चाहे तो अपनी स्थिति को सेट कर सकते हैं। उनके लिए ये नहीं कि अमृत वेला ही हो, माने वो स्पीड पकड़ चुके हैं। हैं? अब उनका पूर्व प्रारब्ध होगा ना, पुरुषार्थ पहले जन्म का पुरुषार्थ होगा। पूर्वजन्म का उनका संग साथ रहा होगा, श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं का। बाबा कोई बच्चे समझो बिजनेस में ज़्यादा बिजी होते हैं, या कोई सर्विस में कि नहीं करे या ना करे, ऐसा होता है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ में लगना चाहिए। बाबा तो बताया हुआ है, जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। चाहे बिजनेस हो और चाहे नौकरी हो। कोई नौकरी है, एक्स्ट्रा टाइम देकर के नौकरी करते हैं कि हमें 1.5 गुना पैसा मिल जाएगा, 2 गुना पैसा मिल जाएगा, तो पैसे में बुद्धि लगाई ना। भाव तो कहते पेट के लिए सिर्फ पाव भर आटा काफी है। बाबा एक सर्विस भी जो है ना अनिश्चित हो रही है ना, गवर्नमेंट की सर्विस के लिए अनिश्चित हो रही है। भविष्य में तो बहुत अंधेरा दिख रहा है, भविष्य में तो अंधेरा दिख रहा है कि भाई तुझे वहाँ से जो इनकम आना चाहिए वो तो मिलने की ये नहीं, गारंटी नहीं है, अब करनी तो करनी है। वो बाबा ने क्यों बताया सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरी धंधे में। एक ईश्वरी धंधे में फायदा है। ये बात साबित करने के लिए तो बाबा ने बता दिया कि अब दुनिया की कोई धंधे चलने वाले नहीं है, या तो झूठ का आसरा पकड़ लो। आज की दुनिया में सच्चा धंधा करके कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। कोई भी धंधा करो कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। अब संगम युग में हम ब्राह्मण बने हुए हैं, एक तरफ हम शूटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम धंधे धोरे में झूठ बोलेंगे, तो काई शूटिंग होगी? झूठ बोलने की शूटिंग होगी ना, तो हमारी तो अंतमते सुगति हो जाएगी। ऐसा हम क्यों करें? बाबा अभी हम एडवांस ज्ञान में तो चल रहे हैं। तो क्या है जैसे बेसिक में क्या नहीं थोड़ा नशा रहता था, बेसिक नॉलेज में जब नशा रहता था ज्ञान सुनने का, सर्विस करने का। अब एडवांस नॉलेज में भी तो हम चल रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे समाज में हम जाते हैं वैसे वैसे जितना उमंग उल्लास रहना चाहिए उतना नहीं रहता, कभी कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है मालूम है? उसका कारण ये है, उस समय माया बेटी जो है वो ब्रह्मा कुमारियों को तुम्हारे पास कर देती थी। अभी जितने भी सरेंडर हैंड्स हैं सब किले में रहे पड़े हैं, वो शक्ति तो मिलती नहीं जो दुनिया के मनुष्य सामने कर देते हैं, तो वो पावर तो गई। अब तो अपनी पावर से जितना पुरुषार्थ कर लेंगे उतना ही अच्छी अवस्था बन सकेगी, और वही असली है। तो अब इस स्थिति को सेट करने के लिए एक सिंपल बता दिया, अमृत वेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। और इससे ज्यादा सिंपल और क्या है? मुरली रोज सुनना, और मुरली रोज सुनो और थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे सेवा करो। सेवा करेंगे तो बुद्धि चलती रहेगी मंथन में। सबसे उन बच्चों को बाप याद करते हैं, बाप जिन बच्चों को याद करेंगे उनकी अवस्था क्यों नहीं ऊंची उठेगी? सर्विस करने के लिए समझाना जाते कोई, मगर बच्चे ही नहीं आप सर्विस किसके करो, क्योंकि वो कान बंद कर देते हैं। तो सर्विस करे तो कैसे करे सर्विस का फील्ड तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो छोटा फील्ड है। तो मनसा सेवा या ऐसे ऐसा? अरे इतनी बड़ी दुनिया में सर्विस करने के लिए क्या मना किया हुआ कहीं? हाँ, लौकिक कोई की भी सेवा करो, सेवा तो सेवा है।
बाबा समय नहीं मिल रहा ना आजकल, अब तक सब इसमें बिजी रहते हैं। तो पैसे कमाने में समय लगाते हैं। इसका लौकिक में भी सेवा कर सकते हैं। याद में बैठने से विघ्न बहुत आते हैं। तो जब आप अपनी जन्म में जब राजा बने होंगे ना, तो जो भगवान की याद में बैठते होंगे तो उनको आपने बहुत विघ्न डाले होंगे। नास्तिक राजा बनकर के।